प्रणाम। मैं दिनेश दांगी पुनः योग से कुछ रोगों के समाधान के लिए आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक कमेंट्स मुझे आया था डायबिटीज़ से संबंधित। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डायबिटीज़ एक्चुअली है क्या और ये क्यों होती है और इसका मेन सोर्स कहाँ से है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक अंग है पैंक्रियाज जिसको कहते हैं, अग्नाशय, वहाँ वह जिम्मेदार रहता है इंसुलिन हार्मोन के लिए। इंसुलिन का जो सिक्रीशन है उसी पैंक्रियाज से होता है। किसी वजह से अगर वो हार्मोन बनना बंद हो जाए तो शुगर का जो लेवल है, जो ग्लूकोज में जो शुगर है जिसको वो कंज्यूम करता था, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। इस वजह से हमारी ग्लूकोज में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। और इसके वजह और भी कई चीज़ें जिम्मेदार हैं, जैसे लोगों में वेट ज़्यादा होना, उनकी लाइफ स्टाइल ख़राब होना, ज़्यादा मीठा खाना, ये भी इसके कारण होते हैं। और वर्कआउट ना करना। तो योग एक सरल माध्यम है जो घर बैठे लोग आराम से कर सकते हैं और इस तरह की बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आसनों के माध्यम से हम अपनी इस समस्या को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सर्वप्रथम आसन है पवन मुक्तासन। नाम से जाहिर है पवन मुक्तासन, यानी कि पवन को कहीं ना कहीं मुक्त करने वाले। तो इसके दो यूजेस हैं। एक तो एक तरह आपके डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मदद करेगा, दूसरा आपको गैस्ट्रिक की समस्या से भी निजात दिलाएगा। तो पवन मुक्तासन करने के लिए सर्वप्रथम दोनों पैरों की स्थिति सामने की ओर, बिल्कुल सीधे हम दंडासन में बैठ जाएंगे। ये भी एक सुखमय अवस्था है। दंडासन में बैठने के बाद हम वही थोड़ी सी आगे की ओर खिसकेंगे और करवट लेकर लेट जाएंगे। अब दोनों पैरों को नी एरिया से बेंड कर धीरे धीरे पेट की तरफ लेकर आएंगे और लास्ट तक लेकर आएंगे। फिर दोनों हाथों से लॉक बनाएंगे और पेट पर मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद सिर वाले एरिया को उठाएंगे और प्रयास करेंगे दोनों नी से टच करने के। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। कुछ लोगों से इतना भी हो सकता है, कुछ लोगों से हो सकता है कि इतना हो, लेकिन हर लेवल पर आपको ये बेनिफिट जो पवन मुक्तासन के वो आपको मिलेंगे। तो आप किसी को ये नहीं सोचना है कि मुझसे ये, जैसे मेरा जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है वो इतना है, किसी का फाइनली ज़्यादा हो सकता है। तो हर स्थिति में ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। लौटने की स्थिति, सिर वाले भाग को ज़मीन पर धीरे से वापस लॉक को फ्री करेंगे, पैरों को धीरे धीरे ज़मीन पर लाएंगे और फैला देंगे। और फिर लास्ट में जैसे इस पवन मुक्तासन को करने के बाद शवासन की स्थिति में हम 1 से 2 मिनट का विश्राम भी ले सकते हैं। और इस आसन को हम 3 से 4 बार या 5 बार दोहराएंगे। तो जिन लोगों को गैस की समस्या है उनके लिए तो ये रामबाण है, और दूसरा डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। अब हम इसी कड़ी में एक दूसरा आसन करेंगे। करवट लेकर पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल जब लेटते हैं तो हमें एक रिलैक्सेशन पोस्चर की ज़रूरत पड़ती है और इसको हम करते हैं मकरासन। दोनों हाथों का तकिया टाइप से बना लेंगे, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, और ये मकरासन की स्थिति होगी। तो ये तो हमारा रिलैक्सेटिव पोस्चर हो गया। लेकिन डायबिटीज़ के लिए जो हमें जो आसन करना है वो आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथों को हमारे चेस्ट के समीप दोनों साइड में अच्छे से जमा लेंगे। अब धीरे धीरे हम अपनी बॉडी को अपर करेंगे, अपर बॉडी को अप करेंगे, लोअर बॉडी जमीन पर रहेगी। इसको कहते हैं भुजंगासन। क्योंकि कुछ लोग इसको सर्पासन भी कहते हैं। अगर हम सांप की आकृति देखें तो वो जमीन से कुछ इस तरीके से उठता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इस आसन का नाम है भुजंगासन। तो ये
इस आसन के भी दोहरे लाभ हैं। जिनको पीठ की समस्याएं हैं, बैक की समस्याएं हैं, उनको बहुत फायदेमंद है। और दूसरा डायबिटीज में भी आपको क्योर कर रहा है। तो भुजंगासन। वापस आने के लिए धीरे धीरे जमीन पे वापस आएंगे। अब दोनों हाथों को फ्री करेंगे, पैरों को फ्री करेंगे। तीसरे आसन के लिए करवट लेकर हम पहले बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को हम सामने फैला लेंगे। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब करेंगे हम पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन को पश्चिमोत्तासन क्यों कहते हैं, ये पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि हम सामने से पूर्व हैं और हमारा पीछे का एरिया पश्चिम है, यानी कि हम बैक साइड को पश्चिम कहते हैं और फ्रंट साइड को पूर्व कहते हैं। तो पश्चिमोत्तासन में हम एड़ी से लेकर सिर तक के भाग तक पूरी बॉडी को स्ट्रेचिंग इसमें हमको मिलती है। पश्चिमोत्तासन करने के लिए सबसे पहले बॉडी को बिल्कुल सीधा करेंगे, दोनों हाथों से अंगूठों को लॉक करेंगे और फिर सर को डाउन करेंगे। ये मेरी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी इससे बेहतर हो सकती है। तो इस आसन का आप अभ्यास कीजिए। तो इसके भी दोहरे लाभ हैं। आपको बैक की पूरी स्ट्रेचिंग मिल रही है, देन आपको डायबिटीज में भी इसका लाभ मिल रहा है। रिलैक्स। अब हम आएंगे इस आसन के पैकेज का चौथा आसन, जो आप पहले भी कर चुके हो, उसको हम ओबेसिटी के लिए यूज कर चुके हैं, अर्ध मसेंद्र आसन। एक पैर को हमने ऐसे पीछे, दूसरा ये, इस पैर को यहाँ पीछे फ्रंट व्यू के लिए, और दूसरे हाथ को यहाँ से ये हमने लॉक कर दिया। वापस आने के लिए सिर, फिर हाथ, फिर ये वाला हाथ, पैर नीचे वाला। ये है अर्ध मसेंद्र आसन। तो ये 4 आसन हैं। इनके दुगने तुगने आपको फायदे हैं। मोटापे में भी फायदा है, डायबिटीज में भी फायदा है, गैस्ट्रिक में भी फायदा है। तो इतने एक आसन सिर्फ आपको एक कार्य नहीं कर रहा, 3-3, 4-4 जगह फायदा दे रहा है। तो डायबिटीज के जो भी रोगी हैं, बस एक चीज ध्यान रखें कि अपने क्षमता के आधार पर ही करें, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपकी स्टेमिना है। अगर आप 2 बार कर सकते तो 2 ही बार करें, बिना थके आराम से। जितने ध्यान से आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको योग में लाभ होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।